आज मैंने अपने आप के साथ बात करनी है। हमारा जो जीवन एक रिश्तेदारी है, हमारी सबकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी है। जीवन का कोई भी हिस्सा है, जीवन की कोई भी चीज है, हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। चाहे सांसें हैं हमारी, चाहे अस्तित्व है हमारा, चाहे हमारा संसारिक लेन देन है। हम कभी भी अकेले जी नहीं पाएंगे। हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि हम एक हैं। जितना भी हमको रूप रंग आकार एक दिखाई देता है, उतने ही हम एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ जाते हैं। अलग होने की गुंजाइश बाकी रहती ही नहीं। कितना अजीब है हमारा जो जीवन, कितना अजीब है हमारा जो संसार, कितना अजीब है हमारी जो जीवन यात्रा। किसको कहेंगे हम मंदा, किसको कहेंगे हम चंगा, किसको कहेंगे हम बुरा, किसको कहेंगे हम अच्छा। क्या हम किसी राजनेता को अच्छा कह सकते हैं या बुरा कह सकते हैं? क्या हम किसी रिश्ते को अच्छा कह सकते हैं या बुरा कह सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे? क्या हम जीवन को अच्छा कहेंगे या बुरा? क्या हम मौत को अच्छा कहेंगे या बुरा? बहुत गहरे में से जब मैं अपने आप को देखती हूं, मैं जीवन की जो किस ग्राउंड में खड़ी हूं, मेरे हाथ में क्या है, मैं इस ग्राउंड के कहां पर खड़ी हूं? क्या मैं गोल चुई हूं? क्या मैं सेंटर में खड़ी हूं? मेरा किरदार या मेरा खड़ना इस खेड में कहां है? क्या मैं आज खुद को, अपने आप को इस खेड से बाहर मानती हूं? बड़ा ही अजीब सा सवाल अपने आप को करती हूं। अपने आप को सवाल करती हूं सबसे पहला, अगर मैंने आज अपना रिश्ता पॉलिटिक्स में रखना है, कोई राजनेता बनना है, तो मैं राजनेता बनकर किस समस्या का समाधान करूंगी और कैसे करूंगी? यही मेरी पोजीशन है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जैसी हूं, जहां पर बैठी हूं वैसी ही। मैंने कोई पॉलिटिक्स में गेम खेलनी है, क्या मैं खेल सकती हूं? ये है मेरा अपने आप को पहला सवाल। दूसरा सवाल है मेरा अपने आप को, मैं यहीं पर बैठी हूं और मैंने खुद को दुनिया के आगे एक धर्म नेता बनकर अपने आप को प्रकट करना है। क्या मेरा पहला कदम क्या होगा और मैं क्या करूंगी? तीसरा सवाल मैं अपने आप को करती हूं, एज ए इंसान मैं इस जीवन में क्या करूंगी? मेरा नाता मुझसे कैसा है? मैं अपने इस नाते को कैसे निभाऊंगी?
अपने इस किरदार को कैसे संपूर्ण करूंगी, क्योंकि मेरे पास खेडने के लिए कोई चीज नहीं है। मैं खेड नहीं सकती। खेडने के लिए अगर मैं फुटबॉल की ग्राउंड में हूं तो मुझको फुटबॉल चाहिए, मेरे साथ खिलाड़ी चाहिए। अगर मेरे किसी ऐसे पार्लियामेंट में हूं, किसी लोकसभा में हूं या राज्यसभा में हूं, तो वहां पर भी मेरे साथ बैठने वाले कुछ राजनेता चाहिए। मैं हूं खाली। मैं अपने किरदार को अपने आप में कैसे सोचती हूं, अपने आप को कैसे देखती हूं, मैं अपने आप का निरीक्षण कैसे करती हूं। मेरे आगे जो मेरा संसार है, और इस संसार में मैं इस घर में जहां पर मैं खड़ी हूं, मैं देखती हूं उस दिन को जब मैं कनाडा में वैनकूवर को जा रही थी और मैं नंबर 1 हाईवे पर कार चला रही थी। मेरे पास से एक ट्रक ड्राइवर गुजरता है, ट्रक चलाता हुआ, और मेरे को देखकर वो मुस्कान गिफ्ट करता है। उसकी मुस्कान मेरे को सवाल दे के जाती है, ये तो कुछ कर रहा है, मोहतरमा तुम क्या करती है? मैं अपने आप को सवाल करती हूं, ये तो काम करता है, जाता हुआ तेरे को मुस्कान भी गिफ्ट में दे गया, और तू क्या करती है? मैं बहुत खाली हो चुकी थी, आज भी भरपूर खाली हूं। अपने आप को वो ही सवाल फिर करती हूं। तू जहां पर बैठी है, तेरे पास कोई पावर नहीं होगी, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे होने के लिए कुछ नहीं, तेरे करने के लिए कुछ नहीं। तू गेम खेडनी है कोई, तू कैसे खेडेंगी गेम कोई? इस जीवन को जीने के लिए तेरे पास अगर कुछ नहीं होगा, तू जिएगी कैसे? बड़े ही एक चक्रव्यूह में मेरा माइंड चल रहा है। क्या जहां पर मुझको कोई ऐसा खिलाड़ी मिलेगा, जहां मैं खुद ही ऐसा खिलाड़ी बन जाऊं कि मुझको किसी खिलाड़ी की जरूरत ना पड़े। मैंने खुद को ऐसा खिलाड़ी बनाना है कि मुझको किसी खिलाड़ी की जरूरत ना पड़े। मैं अकेली ने एक गेम खेडनी है, मैं अकेली एक गेम कैसे खेडूंगी? दुनिया में जब हम आते हैं, हम अकेले खेड नहीं सकते। तो मुझको ज्यादा आता है वो जैन फकीर कहते हैं कि आप हमारे पास तब आना जब तुम एक हाथ की ताली बजाना सीख जाओगे। एक हाथ की ताली कोई कैसे बजाएगा? मैंने जब ये बात सुनी थी, हम जैसे हैं, हम ऐसे ऐसे हाथ को करेंगे कि एक हाथ की ताली, ये एक हाथ की ताली नहीं है। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। किसी भी फिलोसफर की, किसी की भी आप किताब पढ़ो, वेद पढ़ो, कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता कि एक हाथ की ताली कैसे होती है। मैंने अपने आप को सवाल किया था उस वक्त भी कि जे एक हाथ की ताली कैसे होती है। क्या मैं एक हाथ की ताली सुनने के काबिल हूं या बजाने के काबिल हूं?
मेरी चुनौती मुझको ही। आज फिर मैं वही चुनौती में लेकर अपने आप को खड़ी हूं और मैं कहती हूं कि जिंदर, ये है तेरा कमरा और तू इस कमरे में बैठी है और तू आज राजनीति में प्रवेश अगर हो जाए तो कैसी राजनीति खेलेंगी। अगर तुम धर्म नेता बन जाए, मैं धर्म गुरु नहीं कहती, अगर तू धर्म नेता बन जाए तो कैसी नेतागिरी करेंगी। हो धर्म के साथ शुद्धता, हो राजनीति शुद्ध राजनीति, तू कैसे करेगी। एक बात तो हम सभी जानते हैं, सच को कभी आंच नहीं होती। सच सदा सच रहता है और झूठ सदा झूठ रहता है। मैं अगर पॉलिटिक्स में जाती हूं, एक राजनेता बनती हूं और मेरा ये तो बात पक्की है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी और काम वो करूंगी जो सबके लिए भला होगा, मेरे लिए भी और सबके लिए। पॉलिटिक्स भी खेलूंगी तो शुद्ध पॉलिटिक्स खेलूंगी। किसी समस्या का समाधान भी करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी कि जे 2 दिन के लिए दिखावा हो। संपूर्ण रूप में ही करने की कोशिश करूंगी। पर संसार का रूप ऐसा है कि जहां पर एक खिलाड़ी होता नहीं, पर मैंने बनना है एक खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जो अकेला खेलेगा, जिसको पता होगा कि बाकी सब दूसरी साइड के हैं, और मैंने खिलाड़ी बनना है ऐसा। जैसे मैंने खिलाड़ी बनना है, जैसे मैंने एक हाथ की ताली सुननी थी, वैसे ही मैंने खिलाड़ी बनना है एक साइड का। मैं खिलाड़ी हूं, मैंने राजनीति खेलनी है। आज की समस्या को हल करना है। समस्या हम किसको कहते हैं? आज हमारे हालात कैसे हैं? आज इन हालातों में से किस हालात की बात करूंगी मैं? मेरे पास कौन सा हालात है जिसको मैं हल करना चाहूंगी? आज की जनरेशन, आज की लड़की या आज का लड़का, आज का कानून, आज की महंगाई, आज की गरीबी, आज का पोल्यूशन, किस चीज को? मैं ऐसी हूं नहीं। बहुत ही सुंदर गेम मेरे दिमाग में आती है। मुझको हाथ मिलाना पड़ेगा उस टीम से जाकर। खेलूंगी अकेली, टीम से हाथ मिलाऊंगी। क्योंकि जो मुझको दिखाई देता है, जो मेरे में सद्भाव होगा, क्योंकि मैं जहां पर मैं अपनी पोजीशन की भी बात करती हूं, जो मेरे में सद्भाव होगा वो शायद मुझको कहीं और ना मिले। जो मुझको मेरे पर भरोसा होगा शायद वो मुझको कहीं और ना मिले। मैं टीम बना के खेलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को चुनौती दी है, मैं अकेली ने खेलना है।
अकेली ने इस एक समस्या को, इनमें से कोई भी समस्या उठाऊंगी, एक समस्या को हल करना है और अकेली ने खेलना है और मैंने दाखिल हो जाना है दूसरी टीम में। दूसरी टीम में पावर है, मेरे पास पावर नहीं है। शुद्ध पॉलिटिक्स, मेरे पास पावर नहीं है, पावर इस्तेमाल करनी है। संसार के रूप को मैं त्याग नहीं सकती। संसार की समस्या है तो संसार के रूप में ही जाकर समस्या को हल कर सकती हूं। मेरी टीम में मैं अकेली हूं और अकेली ने जीतना है। ऑफ कोर्स मुझको दूसरी टीम में जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी बहुत सुंदरता के साथ, किसी का बुरा नहीं करूंगी, दूसरी टीम का भी बुरा नहीं होगा। उनसे ही वो बात करवा डालूंगी। इतनी सुंदरता आती है जब हम परमात्मा की ओर चलते हैं। इतने सुंदर ख्याल, इतने सुंदर आइडिये, इतने सुंदर विचार आते हैं। सोचती हूं कभी कभी जिंदगी मेरे आगे, जो संसार मेरे आगे ऐसे खड़ा है कि मुझको नहीं पता चलता कि मैं किस मैदान में कूद जाऊं। बिजनेस में कूद जाऊंगी तो मुझको पता है कि मैं क्या करूंगी, राजनीति में कूद जाऊंगी तो मुझको पता है कि मैं क्या करूंगी। किसी एक इंसान का भी बुरा नहीं होगा, सभी को ऐसे लगेगा कि जे हम ही कर रहे हैं। मैं सोचती हूं कि जब ये ख्याल आते, इतने सुंदर मेरे में आते हैं और मेरे को वो सीधी राह दिखाते हैं, मैंने अपने आप में सोचा कि मैंने इस पर किताब लिख देनी है। अगर मैं आज किसी को बताती हूं, आज वो वक्त नहीं है। अकेला खिलाड़ी कैसे खेल सकता है? जब कोई इंसान एक हाथ की ताली सुन सकता है तो अकेला खिलाड़ी क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो अकेला खिलाड़ी है जो एक हाथ की ताली सुनता है। मैंने देखना है पॉलिटिक्स को भी धर्म की नीति से। मैंने किसी भी चीज को देखना है, अपनी माँ को देखना है, बाप को देखना है, रिश्ते को देखना है, रुख को देखना है, अपने आप को देखना है। हर चीज को मेरे में देखने की एक जो समझ है, एक जो कला है, एक जो सोझी है, वो मुझको सदा ही दिखाती है धर्म के झरोखे में से। मैं किसी और झरोखे में से देखने के काबिल ही नहीं हूं। मेरे में ऐसी समझ ही नहीं है कि मैं परिवार के रूप में से किसी चीज को देखूं या मैं किसी मुल्क के रूप में से किसी चीज को देखूं। नहीं, मैं देखूंगी उस परमात्मा की नजर में से कि हे परमात्मा, मैं तेरे से दुआ मांगती हूं, तू मुझको जे दे और मैंने जे गेम ऐसे खेडनी है। तू जो मेरे में पाता है सोजी, मैं उस सोजी को अपने मुकम्मल रूप में जीना चाहती हूं। ऐसी सुंदर खेड, हिंग लगे ना फटकड़ी। किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, हम सब ही जीते हुए हैं। इतनी सुंदर नीति से फिर मेरे को दिमाग में आता है कि चाणक्य, कहीं उसमें ये सोच तो नहीं थी जो मेरे में आती है। फिर मैं सोचती हूं कि अगर जे मेरे में आती है, जे चाणक्य मेरे में क्यों आया? क्या मैंने चाणक्य की किताबें पढ़ी हैं? मैंने सिर्फ फेसबुक पर उसके 3-4 कोट्स पढ़े हैं।
मैंने कोई भी आज तक किसी भी ग्रंथ को मुकम्मल रूप में नहीं पढ़ा, सीरियस होके नहीं पढ़ा। जो मेरे को सिखाता है, जो मेरे को सिखाता जाता है, मेरा जहन किसी ना किसी युग में जाकर कभी कृष्णा को, कभी हजरत मोहम्मद को, कभी नानक को, कभी किसी ऋषि को, कभी किसी मुनि को पकड़ के लेके आता है और उनको कहता है कि मुझको जे बताओ और मुझको जे समझाओ। आज मैंने पकड़ा है कृष्णा को। कृष्णा से अच्छा हम कहीं भी एक शुद्ध और एक सही पॉलिटिशियन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैं सवाल करती हूं कृष्णा से, कृष्णा, मैंने एक खिलाड़ी बनना है, अकेली अपनी टीम का अकेली खिलाड़ी, और मुझको जो समस्या हल करनी है और मैं कैसे करूंगी। परमात्मा वक्त देगा तो जरूर खेडूंगी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो धर्म क्षेत्र है। इतना सुंदर जीवन हम कैसे इसको बंटवारे में खेड़ सकते हैं, हम एक रूप में जब खेड़ सकते हैं। इतनी सुंदर सोजी देता है जे एहसास मुझको जब मैं देखती हूं कुदरत की ओर। परमात्मा एक है, कुदरत एक है, सूरज एक है, सब हम एक गैलेक्सी में रहते हैं, हम एक जिस्म में रहते हैं। हमारे जिस्म में के कितने कीटाणु हैं, एक जिस्म में रहते हैं। जे संसार की ही नहीं, जे ब्रह्मांड की बनतर ऐसी है कि जब हम एक रूप में जिएंगे उसका स्वाद ही कुछ और है। आज मैं अपने आप को जब ये सवाल करती हूं कि मैंने पॉलिटिक्स खेडनी है, जहां पर मैं खड़ी हूं वहीं से मैं कैसे खेडूंगी, और उसका जवाब ऐसे आता है, और मैं ऐसे खेडूंगी। फिर मैं सवाल करती हूं अपने आप को कि ये जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये दुनिया भर की सरकारें इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करती हैं? सिंपल सी सीधी सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि ये संसार सुंदर बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि ये जीवन सुंदर बन जाए, अगर हमारे में सच में ही धर्म है, अगर हमारे में सच में ही इंसानियत है, हम तो पॉलिटिक्स के जरिए ही इस तमाम जीवन को, तमाम संसार को सुंदर बना सकते हैं। मेरे पास कोई सोची आती है, मेरे पास पावर नहीं है पर सोची है। मैं अपने बचपन में जाती हूं, बचपन में देखती हूं घर में कोई समस्या आती है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। देखती हूं किसी मुल्क में समस्या आती है, कोई ना कोई इशू उठा लेते हैं। मैं देखती हूं मेरे ताए का चेहरा बना हुआ है, मैं देखती हूं कि घर के लोग चेहरे बनाकर फिरते हैं, और मैं चुपके से जाती हूं और उनके चेहरों को देखती हूं, और उनके बने हुए चेहरे हैं, और मैं अपने बाप के पास जाती हूं और बापूजी को कहती हूं, बापूजी ये जो आप लोग समस्या के बारे में ऐसा सोचते हो, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो। बापूजी कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैं बापूजी को बिठाती हूं कुर्सी पर, बापूजी आप जहां पर कुर्सी पर बैठो, मैं आपको बताती हूं कि आपकी समस्या क्या है। छोटी सी बात पर मैंने देखा कि घर के लोग झगड़े में बिजी हो गए। हाय हाय जी क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल।
अगर हम सवाल पे सवाल करेंगे, जो हमारी समस्या है उसको कैसे हल करेंगे। मैंने बापूजी को एक बार नहीं बहुत बार कुर्सी पर बिठाया और कहा कि जहां पर बैठो और मेरी बात सुनो। मैं छोटी थी, आज भी मैं छोटी हूं। शायद मैं आप सबसे ज्यादा कमली हूं, पर मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूं, सुखी हूं, आजाद हूं। काहे के लिए, किसके लिए, जे कैसे हो सकती हूं मैं? क्योंकि जो भी मैं कदम लेती हूं, कोई भी मैं स्टेप लेती हूं, मैं पूर्ण अपनी मर्जी से लेती हूं। और उस वक्त मैं अपने आप को ही उत्तरदायी मानती हूं, चाहे वो नेगेटिव हो जाए चाहे वो पॉजिटिव हो जाए। मैं किसी का कसूर निकालती ही नहीं। कोई मुझको ऐसा करवा नहीं सकता कि मेरा एक्शन हो और वो कहे कि ये एक्शन हमने करवाया है। आखिरी निर्णय एक महीने को चीज समझ में आ गई, इस कायनात की, इस ब्रह्मांड की, इस जीवन की, कि आखिरी फैसला हर वो इंसान करता है जो कर्म करता है। मेरा कर्म मेरे फैसला है, मेरा फैसला मेरा कर्म बनेगा। मेरे कर्म का फल अगर गलत होगा तो मैं ही उसका जिम्मेवार हूं, अगर मेरे कर्म का फल अच्छा होगा तो मैं ही उसकी जिम्मेवार हूं। मैं दूसरे को कभी ऐसा नहीं मान सकती कि दूसरे ने जो कर्म किया है, मैंने किया है तो मैंने ही किया है। इस करके मैं सुखी हूं। दुख आता है तो मेरे कारण ही मुझको दुख आता है, सुख आता है तो मुझको मेरे कारण ही सुख आता है। अगर मैं नींद, सुख की नींद सोती हूं तो अपने कारण ही सोती हूं। अगर मेरी जिंदगी में दुख है तो मेरे कारण ही दुख है। मेरे सुख का, मेरे दुख का कारण सिर्फ मैं हूं और कोई भी नहीं। मेरी इस नीति ने, जब मैंने कानून पढ़ा इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का, इसने मुझको सुखी कर दिया। क्यों नहीं मेरे कदम सोच समझ कर चलेंगे, क्योंकि दुख और सुख का कारण मैं ही हूं। क्यों नहीं मैं आगे पीछे देखूंगी, क्यों नहीं मैं इधर उधर देख कर चलूंगी, क्यों नहीं मैं सोच कर चलूंगी, क्यों नहीं मैं हर कदम को सोच कर धरूंगी कि मेरे कदम मेरे को फल देने वाले हैं, किसी और के कदम मुझको कभी फल नहीं देंगे। इस कारण मैं सुखी हूं। हमने कहावतें बहुत सुनी है, जैसा बीजोगे वैसा खाओगे। अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। पर ये हमारे जीवन पर लागू नहीं होते। हम इसको कभी गौर से नहीं देखते। मैं देखती थी घर को, सभी पढ़े लिखे, सभी, जब घर में कोई आता था, मेहमान, रिश्तेदार या दोस्त मित्र, वो ही मेरा ताया कहता था हमारे घर में 14 एजुकेटेड लोग हैं, हमारा घर पढ़े लिखे लोगों का घर है, हमारे जैसा घर नहीं है कहीं भी, हमारे घर में पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि मैं देखती थी कि हम सब ही कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले थे और हमारी सब की फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन ही आती थी। सभी पढ़ने में अच्छे से अच्छे थे, पर जब कोई समस्या आ जाती थी, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, एक दूसरे को दोष।
समस्या की ओर ध्यान नहीं, लड़ाई झगड़े की ओर ध्यान बढ़ जाता था। ऐसा ही मैं देखती हूं आज मुल्कों में होता है। सभी लोगों का, सभी मुल्कों में यही बात हो रही है। आज की जनता बली, आज की पब्लिक बली, आज धर्म कहां है? आज की समस्या है जो इतनी आसानी से हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं, पर समस्या खत्म कौन करना चाहता है? सब समस्या बढ़ाना चाहते हैं। हम इतने खुदगर्ज हैं। अगर हम समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये समस्या है? हर चीज का हमने गलत, नाजायज फायदा लिया है। मैं क्या करूंगी? मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि जीवन इतना औखा नहीं है जितना आप सब सोचते हो। जीवन में दुख नहीं है जैसे आप जीते हो। जीवन सुख का घर है। कभी आपने मन को देखा है? मन कैसा है? कभी आपने अपने मन के साथ दोस्ती की है? धर्म की ओर आप जाते हो। धर्म की पहचान किससे करोगे कि धर्म क्या है? जब आपको आपकी पहचान नहीं है, आप समस्या की पहचान कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं है कि मन कैसा है, आप मन की पहचान कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं कि हमारी समझ और हमारी सोची कैसी है? धर्म शुरू होता है वहां से जब आप में समझ पैदा होने लगती है। मानसिक तल आपका जवान होने लगता है। बौद्धिक तल आपका खिलने लगता है। आत्मिक तल आपका अंगड़ाई लेने लगता है। जीवन के किसी भी रूप को देखो, जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका हल ना हो। आज हम देखते हैं कि ये मौसम ऐसा है, हालात कैसे हैं, माहौल कैसा है, हमको लगता है कि हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। आप चाहते क्या हो? क्या आप अपने घर को पैसा देना चाहते हैं या खुशी देना चाहते हैं? पहले आपको ये तय करना पड़ेगा। अगर पैसा देना चाहते हैं, आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, आप क्या करोगे? अगर आप अपने घर में कोई खुशी लेके आना चाहते हो, खुशहाल माहौल बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? दोनों काम है। हम पैसा भी चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा संसार सुखी होता है। हम खुशहाल जीवन भी चाहते हैं। अगर हम दुखी रहेंगे तो पैसे का आनंद कैसे लेंगे? अगर खुशहाल हैं तो अगर पैसा नहीं है तो उससे भी हमारे में दुविधा खड़ी होती है। मेरी एग्जाम्पल, मैंने पैसे की ओर ध्यान नहीं देना, मैंने खुशी की ओर ध्यान नहीं देना। मैंने ध्यान देना है कि मेरे को कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। पैसा हो या ना हो,
पर मेरा जीवन तनाव में नहीं बीतना चाहिए। एक पल भी मैं किसी स्ट्रेस को नहीं दे सकती। मेरे में घुटन नहीं आनी चाहिए, मेरे में लाचारी नहीं होनी चाहिए, मेरे में बेबसी वाला एहसास नहीं होना चाहिए। अब मैं कैसे करूंगी? समस्या को हम कैसे हल करते हैं, चाहे वो किसी घर की समस्या है, चाहे वो किसी मुल्क की समस्या है। ये जो समस्याएं हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे परिवार का है चाहे समाज का है, वो है ही नहीं है। मैं जहां पर खड़ी हूं और जहां पर एक इंसान मेरे साथ और खड़ा हो, मैं कहती हूं कि संसार सुख का घर है और वो कहता है कि संसार तो दुख का घर है। मैं कहती हूं सुख और वो कहता है दुख। मैं अपनी जगह पर सही हूं, क्योंकि जिस झरोखे में से मैं देखती हूं वहां पर संसार सुख का घर लगता है, और जिस झरोखे में से वो देखते हैं उसको घर दुख का लगता है। मेरा है कि मैंने अपने आप को तनाव में नहीं रखना। मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचना, मैंने खुशी के बारे में नहीं सोचना, मैंने सुख के बारे में नहीं सोचना, मैंने संसार के बारे में नहीं सोचना, मैंने रब के बारे में नहीं सोचना कि जे रब क्या है, जे संसार क्या है, जे धर्म क्या है, जे पैसा क्या है। किसी के बारे में नहीं सोचना। मेरे में एक चीज है कि मैंने अपने आप को तनाव में नहीं देखना। कोई भी चीज मेरे में तनाव डालेगी, मैंने उसके साथ नाता छोड़ना ही छोड़ना है और उसको मैंने समझना ही समझना है। पहले देखूंगी कि जो चीज मेरे को तनाव क्यों देती है। मान लो कि मेरे को तनाव आता है जब भी मैं कहती हूं हे रब्बा, रब का नाम मेरे को तनाव देता है। फिर दूसरे नंबर पर मैं जब भी कहती हूं मुझको पैसा चाहिए, मैंने बड़ा घर खरीदना है, तो मेरे में तनाव आता है। मैं इन बातों को उसी वक्त बंद कर दूंगी। मेरे जीवन में अगर खुदा का नाम तनाव लेके आता है तो मुझको खुदा नहीं चाहिए। अगर मेरे जीवन में पैसा तनाव लेके आता है तो मुझको पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने जीवन को वैसे जीना है कि मेरा जीवन तनाव के बिना हो। अब मेरे जीवन के, अगर मैं अपने जीवन में तनाव नहीं चाहती, मेरे जीवन में कोई भी समस्या आएगी, उसमें सबसे पहले मैं कौन सी बात देखूंगी कि मेरे में तनाव ना पैदा हो। मैं देखती हूं कि घर के दो मेंबर झगड़ा कर रहे हैं। उन दो मेंबरों के झगड़े में मैंने अपने आप को बाहर रखना है। मैं देखती हूं कि मेरे दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं, मैंने उनमें से अपने आप को निकाल लेना है। मैंने तनाव में नहीं जीना। ये मेरा पहला कदम होगा कि मैंने अपने आप को तनाव में जाने नहीं देना। वो दोनों झगड़ा करते हैं और मैं साथ ही बैठी उनको देखती हूं। मैंने पहले अपने आप को रिलैक्स किया और मैंने कहा, जिंदर, इनकी बात सुननी है, तुमने इनकी बात में घुसना नहीं है, बाहर खड़के ही इनकी बात सुननी है। मैंने अपनी जिंदगी में अपना असूल बना लिया। जब भी कोई मुझको सवाल करता है, जब भी कोई मुझसे बात करता है, मैं उसको कहती हूं कि 24 घंटे के बाद, एक रात के बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगी। चाहे उस वक्त ही मुझको वो जवाब पता लग जाता है, पर फिर भी मैं अपने आप को वक्त देती हूं, क्योंकि मैंने तनाव में नहीं रहना।
मेरा जिंदगी का मकसद है कि मैंने अपने आप को तनाव में नहीं रखना। मेरा मकसद ही मेरी हर समस्या को हल करता जाएगा। अगर मैं आज एक राजनेता बन जाती हूं, मैं कहूंगी कि मैंने इस संसार को सुखी रखना है, मैंने संसार को सुखी करना है, मैंने अपने मुल्क को सुखी करना है, जहां मैंने अपने पंजाब को सुखी करना है, जहां मैंने अपने लुधियाने को सुखी करना है, जहां मैंने अपने घर परिवार को सुखी करना है। घर परिवार को सुखी करने के लिए मुझको जो करना चाहिए वो ही मैं करूंगी। इस मुल्क को सुखी करने के लिए कानून एक है, चाहे मैं पैसा कमाऊं, चाहे मैं खुदा कमाऊं, चाहे मैं संसार कमाऊं, चाहे मैं परमार्थ कमाऊं, चाहे मैं पैसा कमाऊं, चाहे मैं इंसान कमाऊं, जो मेन हमारे कदम होते हैं वो एक ही होते हैं। मैंने देखना है मेरा जीवन तनाव के रहित होना चाहिए। अगर तनाव में मैं ही आ जाऊंगी तो मैं किसी का तनाव कैसे दूर कर पाऊंगी? ऐसी तो मैं नहीं कि कोई कुएं में गिरा हो और मैं भी कुएं में छाल लगा दूंगी। मुझको बाहर खड़े होकर ही उसको कुएं से निकालना पड़ेगा। मेरा तनाव मेरा मकसद बन जाएगा, मेरी हर समस्या को हल करता चला जाएगा। अगर मेरा मकसद ये है कि मैंने इस संसार को सुखी करना है, इस मुल्क को सुखी करना है, मैं इस बात को लेकर किसी राजनीति में घुसी हूं, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगी। पर अगर मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में गई हूं तो मैं पैसा कमाऊंगी। पैसा कमाते वक्त मैं ये तो नहीं कभी भी सोचूंगी कि दूसरे क्या करते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी क्षेत्र का नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे वो अभिनेता ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी गांव का सरपंच ही क्यों ना हो, सोच समझकर उसके घर परिवार को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर सदा वोट दो। कभी किसी को वैसे ही वोट मत डालो। किसी को गुरु बनाना है तो सोच के बनाओ, किसी को राजनेता बनाना है तो सोच के बनाओ। देखोगे वो इंसान कैसा है। कितनी बार मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि सज्जन का खजाना देखो, दुर्जन की पनाह देखो और संत का स्वभाव देखो। इन 3 बातों से ज्ञान मिल जाएगा कि जे वाक्या ही सज्जन पुरुष है, जे वाक्या ही दुर्जन है, या जे वाक्या ही साध है। साध के मन पगमा होता है, सज्जन का स्वभाव नर्म होता है, दुर्जन का व्यवहार क्रूर होता है। हमने जीवन में जीना है। मैं देखती हूं, जहां पर खड़ी सोचती हूं, मैंने
पॉलिटिक्स खेडनी है, पावर नहीं है। ये मेरा आज का सवाल था मेरे लिए, और कृष्णा को मैंने इसके लिए प्रेयर की। आप मानोगे नहीं, मेरे को इतनी सुंदरता से इतनी परमात्मा ने सोझी बख्शी कि मैं अकेली ही कैसे पॉलिटिक्स में खेड सकती हूँ। परमात्मा से जरूर निवेदन करूंगी कि मुझको भी कभी, अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी रजा है, तो मुझको जिंदगी में चैन से जरूर देना। जरूरी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स की ग्राउंड में हूं, बाहर खड़ के भी गेम खेल सकते हैं। धर्म क्या है, नीति क्या है, चाहे वो धर्म की नीति है, चाहे वो राजनीति की नीति है, चाहे वो किसी मुल्क की नीति है, चाहे वो कुदरत की नीति है, चाहे वो ब्रह्मांड की नीति है। नीति को आप, कोई भी नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, आप उस पॉलिसी को ध्यान से देखोगे, वो पॉलिसी का रंग एक ही होगा। उसमें कौन सी चीज है जो हमको अलग करती है? होश। हमारे में होश कितनी मात्रा में है? हमारे में होश 10 डिग्री है, हमारे में होश 20 डिग्री है, हमारे में होश 40 डिग्री है, या हमारे में होश 70 डिग्री है। 10% होश वाला पॉलिटिक्स वहां तक नहीं खेल सकेगा। अगर वो क्रूर भी है तो भी उसकी बॉल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। कोई भी जिंदगी में हम गेम खेलते हैं, उसके लिए सब्र जरूरी है। चाहे पैसे कमाने के लिए गेम खेले, चाहे परमात्मा को कमाने के लिए गेम खेले, कोई भी गेम है, जे सब जीवन एक गेम है, एक खेड है। चाहे हम परमात्मा को कमाएं, चाहे हम पैसा कमाएं, हम कुछ भी करें, जे एक खेड है। इसमें सबसे पहला कदम है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सब्र। सब्र और वक्त, ये दोनों ही हमारे को परिपक्व करेंगे और हमारे को बेस्ट खिलाड़ी बनाएंगे। सब्र करना और वक्त में कभी काली मत करना। यही चीज चाहे परमात्मा कमाने के लिए ला लो, चाहे पैसा कमाने के लिए ला लो। सब्र और काली नहीं करनी। अपने मकसद के लिए ईमानदार और इंसाफ दोनों को अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बना लेना। अपने आप के साथ पूर्ण ईमानदारी करनी, अपने मकसद के साथ पूर्ण ईमानदारी करनी और इंसाफ करना। चाहे फिर आप पैसा कमाओ, चाहे फिर आप परमात्मा कमाओ। बहुत ही सुंदर सोजी के साथ आज परमात्मा ने मुझको निवाजा है। मेरा सवाल मेरे पास जवाब लेके आया है। जे खेड़ मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूं, अगर मुझको परमात्मा ने मौका दिया, बाहर ही खेड़ के, टीम के बीच नहीं घुसूंगी, बाहर ही खेड़ के एक गेम जरूर खेलूंगी, और जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। सब कहेंगे कि ये काम हमने किया है। साथ बने रहना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही गहरा एक दा परमात्मा ने मौका दिया, तो आप सबके आगे लेके आऊंगी। खुश रहो, आबाद रहो,
हंसते रहो, बसते रहो।